2075 में पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी मईशत होगी और क्रिप्टो मार्केट्स भी पाकिस्तानी मईशत का अहम जुज बनने वाली हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये बताती है। ये किसी आम बंदे ने नहीं बनाई, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में शामिल बैंक गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट है। ये बिल्कुल हल्की चीज नहीं। और अगर आप क्रिप्टो के मुस्तकबिल को समझना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट पढ़ना और इसे समझना बहुत जरूरी है। इस वजह से आखिर तक मेरे साथ रहें, कहीं कोई अहम बात मिस ना हो जाए। याद रखें कि कुछ चीजें समझना जरूरी होता है, बहुत जरूरी। तो वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले सबसे अहम बात कि यह रिपोर्ट बनाई क्यों जाती है। तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अगली इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस के बारे में आगाह करने के लिए यह रिपोर्ट बनाई जाती है, ताकि वो इन्हें पढ़ें और अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करें, ताकि वो वक्त से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस पर जाएं और पैसा लगाएं, खूब कमाएं। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी मईशत बनने जा रहा है, तो ऐसा क्या हो रहा है? ये सवाल जानने के लिए रिपोर्ट को बगौर पढ़ना जरूरी है, और खुसूसन इंडिया और चीन के हिस्से को, जहां रिपोर्ट एक इंतहाई अहम चीज बताती है जिस पर हमारे चेक किस्म के दानिश्वर कभी बात नहीं करते। लेकिन ये गैर मुल्की माहिरीन पढ़े लिखे होते हैं, और वो जब कोई बात लिखते हैं तो सोने की लिखते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी सरहद दुनिया की दो बड़ी मईशतों से मुंसलिक है, लेकिन ये चंद अरब डॉलर के लिए परेशान है। ये एक ऐसा तकलीफ दे सच है जिस पर सोचता हूं कि हमारे पॉलिसी साजों के दिमाग में शायद गोबर भरा हुआ है कि वो इतने बड़े मुमालिक की मईशतों से भी फायदा नहीं उठा पाते। ये भी अजीब खलाई मखलूक हैं। खैर, रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान 2024 के इख्तिताम पर मुआशी तौर पर बेहतर होना शुरू होगा, क्योंकि इंडिया और चीन पाकिस्तान को तजारती राहदारी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सीपेक तो मौजूद है, मगर रिपोर्ट बताती है कि इंडिया भी राहदारी में शामिल हो जाएगा। ये बड़ी अजीब पेशगोई है, और शायद उन्हें ऐसा कुछ पता है जो मुझ जैसे मोटी बुद्धि वाले को भी नहीं पता शायद। इसके बाद पाकिस्तान 2027 तक ज़राअत और मादनियात बेचकर अपने मसाइल पर काबू पाना शुरू हो जाएगा। ये देखकर मुझे वजीर आजम और आर्मी चीफ की तकरीर याद आ गई, जो यही विजन आगे बढ़ा रहे हैं। खैर, ये बीच में लुच फ्राई किया है। आगे रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान 2027 के बाद दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगा। फिर 2050 में पाकिस्तान 12वें नंबर पर होगा, और 2075 में दुनिया की छठी बड़ी मईशत होगा, जहां इसकी इकोनॉमी 13 ट्रिलियन डॉलर के करीब होगी। आप सोच सकते हैं कि एक मुल्क जो एक साल से 1 अरब डॉलर मांग रहा है, वो अगले चंद सालों में दुनिया की छठी बड़ी मईशत बनने वाला है। तो भाई, रिपोर्ट वालों के गाल पर एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर। अब रिपोर्ट सच्ची हो या ना हो, लेकिन भाई मजा आ गया। बड़े अरसे बाद किसी ने पाकिस्तान के लिए अच्छी बात की है, तो भाई सलूट है आपको। तो इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि क्रिप्टो भी पाकिस्तान की मईशत में एक अहम मुहर्रक होगा, पाकिस्तान की मईशत का एक अहम जुज होगा, बहुत वाइटल किस्म का पार्ट। इसके लिए उन्होंने एक दूसरी रिपोर्ट का हवाला दिया है जो गोल्डमैन सैक ने क्रिप्टो पर तैयार की है। तो मैंने वो भी पढ़ी, क्योंकि क्रिप्टो को उन्होंने मईशत का हिस्सा दिखाया है। गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट बताती है कि क्रिप्टो इंडिया और चीन की मईशत का बहुत बड़ा फैक्टर होगी, और यही फैक्टर पाकिस्तान को भी क्रिप्टो का मरकज बना देगा। ये चीन, इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मकबूल होगी, और ये तीनों मुमालिक शायद उस वक्त पेमेंट के लिए ब्लॉकचेन का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2075 तक दुनिया में क्रिप्टो की मार्केट वैल्यू सोने से ज्यादा हो चुकी होगी, और शायद ये सोने से 5 गुना ज्यादा होगी। उन्होंने खुद कोई नंबर नहीं दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना कैलकुलेट करूं। इस वक्त सोने का मार्केट कैप 12 ट्रिलियन डॉलर है। आज के हिसाब से भी अगर देखें तो ये 48 ट्रिलियन डॉलर बनते हैं। इससे आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं। अब आप खुद ही देख लें कि बात कहां तक जाती है, बिटकॉइन कहां पर होगा। ये नंबर लिखते हुए भी हाथ कांपते हैं। इन्हीं कांपते हाथों से रिपोर्ट लिखने वालों को एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर। ये रिपोर्ट
कई ऐसी पेशगोइयां करती है जिसका अंदाजा भी नहीं हो रहा कि वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे उन्होंने 2022 के बारे में पेशगोई की थी कि उसमें बिजनेस तबाह हो जाएगा, बहुत नुकसान होंगे, बैंक क्राइसिस आएगा। 2020 में लोग ये पढ़कर हंसते थे कि यार ये पागल हो गए हैं। फिर हमने 2021 में रूस और यूक्रेन की जंग लगते देखी, महंगाई को आसमान पर जाते देखा और उनकी पेशगोइयां फिर दुरुस्त होने लगी। हमें अक्सर बाद में अंदाजा होता है कि कहानी असल में है क्या, उस वक्त जब तबाही आ जाती है। लेकिन उन लोगों को पहले मालूम होता है, क्योंकि यही दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट है। दुनिया की तमाम हुकूमतें इन्हीं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। यहां तक कि इन पर बुरे दिन आए तो अवाम की जेब से पैसा जबरदस्ती निकालकर हुकूमतें इन्हें देती हैं। इसी वजह से जब ये कोई बात करते हैं तो मैं बहुत गौर से सुनता हूं और फिर उसको आप तक पहुंचाता हूं ताकि आप भी उसे समझें। रिपोर्ट की एक और इंतहाई मजेदार बात अमेरिका के बारे में है, जिसमें पेशगोई की गई है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत का मुकाम तो खो देगा, लेकिन फिर भी वो जदीद टेक्नोलॉजी बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क होगा। वो खला में ना सिर्फ माइनिंग कर रहा होगा बल्कि दुनिया के तमाम मुमालिक इस टेक्नोलॉजी के हुसूल की खातर अमेरिका पर ही इन्हिसार करेंगे। यानी अमेरिका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी इंतहाई अहम होगा। अमेरिका ही होगा। अमेरिका इस वक्त क्रिप्टो का मरकज नहीं होगा, बल्कि यूरोप, चीन और इंडिया क्रिप्टो का मरकज होंगे। ये माइनिंग और उसके इस्तेमाल में बहुत आगे होंगे, लेकिन इसकी असल वैल्यू का अंदाजा स्पेस रेस की वजह से बढ़ेगा, क्योंकि खला में नोट नहीं चल सकेंगे। तो अगर जमीन से बाहर कोई पेमेंट होनी हुई और अगर कोई मरीख या चांद पर बेस बनी तो वहां इस्तेमाल करने के लिए डिजिटल करेंसी होगी, वो किसी भी तौर पर नोट नहीं होंगे। अब जब मैंने ये पढ़ा तो मेरा एक बार फिर वही दिल किया, लेकिन अब की बार मैं आराम से बैठ गया कि कहीं आप मुझे कुछ और ही ना समझ लें। लेकिन ये सब ऐसे नुक्ते हैं जिन पर हम गौर ही नहीं कर रहे, जिनके ऊपर हम सोच ही नहीं रहे, और इसी वजह से हम लोग पीछे हैं। अगर हम भी नए नए आइडियाज पर बात करें तो हम भी आगे निकल सकते हैं, लेकिन यहां जब बात होगी तो एक दूसरे को गालियां निकालने पर ही होगी, एक दूसरे को नीचा दिखाकर ही लोग खुश होंगे। कोई मिलकर बात नहीं करेगा, कोई अच्छी बात ना करेगा ना सुनने को तैयार होगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको तस्वीर का अच्छा रुख भी दिखाया करूं। तो बताएं कि आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी है? अगर ऐसा ही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी मोहब्बत या नफरत का इजहार कमेंट में करें और मुझे दें इजाजत अगले टाइम के लिए, ताकि मैं आपके लिए मजीद कोई अच्छी वीडियो बना सकूं, कोई रिसर्च करूं और अच्छी सी चीज आपके सामने लाकर रखूं। बस मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मानी रखता है। बार बार कहते हुए अजीब लगता है, लेकिन आपकी मदद के बगैर मैं इसे एक बड़ा चैनल नहीं बना सकूंगा। तो मेरी मदद जारी रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।